सामने आई दिल्ली हाई कोर्ट से और फिर कहते हैं कि ये सजा है कि उनको यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज जो है जो जल रहे हैं, जिसमें पुलिस के कर्मचारी जहां जल रहे वो कह रहे हैं कि गांधी जी जल रहे हैं। ये चीज़ें अगर आम आदमी के घर परिवार में हुई होती तो एक बहुत बड़ी जांच बैठती, एक बहुत बड़ा धोखा है, संविधान की मूल भावनाओं के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा। इसीलिए आज मैं दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। उनके घर के बाहर का एक नया वीडियो सामने आया है। उसके आवास के आसपास जला हुआ मलबा देखा गया है, जिसमें जला हुआ 500 का नोट भी मिला, जिसके बाद से ही बवाल और सवालों का सिलसिला जारी है। उधर जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है और दावा किया है कि स्टोर रूम में उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कोई नकदी नहीं रखी गई है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है, लेकिन इस बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अब जज और जजों की नियुक्ति वाले सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वरना इतने बड़े बड़े अमाउंट जो है जो जल रहे हैं, जिसमें पुलिस के कर्मचारी जहां जल रहे वो कह रहे हैं कि गांधी जी जल रहे हैं। ये चीजें अगर आम आदमी के घर परिवार में हुई होती तो एक बहुत बड़ी जांच बैठती, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाले जाते, सब कुछ होता। लेकिन जिस तरह से 6-7 दिन घटना को छिपाया गया, ये सबके सामने है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मेरी ये मांग है कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन बनाया जाए और कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए। आज देश में चारों तरफ लोगों के अंदर चिंता है, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरी जैसी निष्पक्ष आवाज अगर नहीं बोलेगी तो कैसे चलेगा। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि हर वर्ग के, हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति में काबिलियत है, इसके एक मानक सेट किया जाए, आयोग बने और उसमें परीक्षाएं हो और परीक्षा के बाद जो इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद जो है, इंटरव्यू ना भी हो तो परीक्षा के जरिए जो है एक मानक तय करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बने। और जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ SC, ST, OBC और EWS के बच्चों के भी, जिनकी इच्छा है जुडिशरी में जाने, उनके रास्ते नहीं खुलने वाले। कुछ ही परिवार जो हैं उस पर काबिज रहेंगे और ये देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, संविधान की मूल भावनाओं के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। इसीलिए आज मैं अपना प्रोटेस्ट यहाँ जाहिर कर रहा हूँ। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को उठाकर चंद्रशेखर ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की मांग कर डाली। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि देश में 4th ग्रेड की नौकरी के लिए परीक्षा है, तो जजों की नियुक्ति के लिए क्यों ना न्यायिक आयोग का गठन हो। हमारे यहाँ जब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसके लिए PCSJ की परीक्षा होती है। जब हमारे यहाँ सिविल सेवा में चयन होते हैं तो भी जो है हमारे यहाँ UPSC के एग्जाम होते हैं। IAS, IPS सब जो है एग्जाम के जरिए बनते हैं, फिर उनका इंटरव्यू भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ यही एक ऐसा सिस्टम है न्यायपालिका जिसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जज बनते हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आई दिल्ली हाई कोर्ट से और फिर कहते हैं कि ये सजा है कि उनको यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। मैं यूपी से आता हूं, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं 2014 में यही सरकार केंद्र की बिल लेके आई, 99वां संशोधन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, सरकार चुप हो गई। ऐसा लगता है कि आपसे कुछ चर्चा हुई है, उसके बाद इसको स्वीकार कर लेगी, ऐसे ही देश चलेगा। मैं इससे सहमत नहीं। मैं मानता हूं जब क्लास 4th के लिए चपरासी की नौकरी के लिए परीक्षा होती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ संसद के बाहर इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया, बल्कि इस बात का भरोसा दिया है कि वो सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये देश की मांग है कि न्यायिक आयोग की परीक्षा के जरिए देश में जजों की नियुक्ति हो। बिल्कुल, मैं सदन के पटल पर उठाऊंगा और मैं जो है कोशिश करूंगा कि इस पर चर्चा हो। और आज देश इसकी डिमांड कर रहा है, जैसे जातिगत जनगणना की डिमांड हो रही है वैसे ही इसकी भी डिमांड हो रही है कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन बनना चाहिए। न्यायिक आयोग में जो सेवा है उसकी नियुक्तियां जो हैं वो पेपर के आधार पे, परीक्षा के आधार पे होनी चाहिए, ना कि भाई भतीजावाद के आधार पे, ना कि किसी की दया पे। और जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है, जहां कहते हैं कि न्याय का जो मंदिर है वहां से न्याय की अपेक्षा जो है गरीबों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए वो उपयुक्त नहीं होगी, उनके मन में डर और पीड़ा बनी रहेगी। मैं ऐसी मांग करता हूं कि सरकार इस मांग को सुने, इस पर चर्चा कराए और ये संशोधन का समय भी आ गया है। जो संशोधन हुआ था जिस पर रोक लगी तो उस बैरियर को हटाने का पार्लियामेंट सर्वोच्च है। पार्लियामेंट से बड़ा कुछ नहीं है। जब पार्लियामेंट जिस चीज करेगी हम लोग सपोर्ट करेंगे सरकार को। अगर वो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन के लिए मन बना के तैयार है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।